श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीरामदूताय नमः। सिया मांडवी उर्मिला सुतकीर्ति बरबाम। चारों कुंवर चारों लली तुलसी करत प्रणाम। सीतानाथ समारंभं रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परंपरा। परत्पर परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु तड़ित दुती विनंद पीताम्बरधारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर गणदानी महाप्रलयंकर राजाधिराज अवंतिकानाथ महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल राम रस रसिक आंजनेय नंदन श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में नमन बंदन प्रणाम करते हुए रामचरितमानस श्री विग्रह को प्रणिपात नमन बंदन प्रणाम करते हुए कवि कुल चक्र चूड़ामणि भक्त भूषण संत प्रवर कली के कलमस के त्रिताप का विनाश करने वाले पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी की पावन परम तपस्या का तप जो कलयुग में भटके हुए मानव को प्रकाशित कर रहा है, ऐसे बाबा के चरणों में नमन बंदन प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर विराजे हुए हमारे बुंदेलखंड के लाडले हम सबका गौरव हम सबका सम्मान माँ बागेश्वरी के विशेष कृपा पात्र जिनके कंठ में सरस्वती विराजी है, हृदय में श्री राम विराजे हैं और मस्तिष्क में मानव कल्याण का भाव बैठा है, ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य व्यासपीठ पर विराजे हुए आदरणीय सम्माननीय श्री चंद्रभूषण पाठक जी महाराज के चरणों में दास नमन बंदन प्रणाम करता है। समस्त संगीतज्ञ बंधु जो अपनी सुर लहरियों से इस यज्ञ को और सुशोभित कर रहे हैं, ऐसे गंधर्व बंधु, समस्त यजमान, आप सभी श्रोता समुदाय, इस कार्यक्रम के सभी आयोजक, अधिकारी पदाधिकारी बंधु और जिनके स्नेह प्रेम के कारण इस दास को आप सबके और व्यासपीठ के दर्शन का सौभाग्य मिला। हमारे आदरणीय बड़े भैया रवि भूषण पाठक जी प्रणाम करता हूँ। हमारा इनका रिश्ता छोटे बड़े भाई जैसा है, तो इन्होंने कहा तो फिर हमने कहा भैया बिल्कुल हम आप सबके दर्शन करने जरूर पधारेंगे। समस्त अपनी तप तपस्या से जितने भी यहाँ वैदिक आचार्य हैं सबके चरणों में दास का दंडवत है, प्रणाम है। बड़ी सुंदर चर्चा और ये सौभाग्य मेरा कहना चाहिए कि राम के राज्याभिषेक का सौभाग्य महाराज जी ने शरीर को दे दिया। यह दास आपका ऋणी है, प्रणाम करता हूं आपको कि मुझे सौभाग्य मिला। देखो
राम राज्य की कल्पना आज हर व्यक्ति चाहता है कि राम राज्य हम लाएं, हम लाएं, हम लाएं, और उसके लिए लगभग हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है, पर वो प्रयास विफल हो रहा है। उसका कारण ये है कि अगर राम राज्य लाना है तो पहले राम को 14 साल के लिए वन में जाके तपस्या करनी पड़ेगी, और आज जो राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं वो 14 दिन को कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, 14 दिन को कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, और राम राज्य के सपने दिखा रहे हैं। राम राज्य सिर्फ मानव को मानव से जोड़ने का एक सिद्धांत है महाराज जी। राम राज्य वो ला सकता है जिसमें जोड़ने का भाव हो। राम जी ने सबसे पहले किसको जोड़ा? 2 राजाओं को जोड़ा। 2 राजाओं में विवाद था, महाराज दशरथ में और महाराज जनक में। यहां तक विवाद था कि बेटी के विवाह का न्योता तक नहीं गया। राम जी ने कहा जब देश के 2 राजा आपस में लड़ेंगे तो फिर राम राज्य कहां से आएगा? तो एक को पिता बनाया, एक को ससुर बनाया, दोनों को गले मिला दिया, और यहां से राम राज्य की कल्पना प्रारंभ हो गई। दूसरा, उस वक्त 2 महात्माओं में 1 मिनट नहीं बनती थी, वशिष्ठ में और विश्वामित्र में। विश्वामित्र ने 100 बेटे मारे वशिष्ठ के, कथा से आप सब भी देते हैं। भगवान ने विचार किया कि जब 2 संत आपस में लड़ेंगे तो रामराज कहां से आएगा? तो एक को गुरु बनाया, एक को कुल गुरु बनाया, और एक मंच पे बिठा दिया, बोले यहां से रामराज प्रारंभ हो जाएगा। भगवान राम ने पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति को जाके गले लगाया, आखिरी व्यक्ति को, कुल भीलों को गले लगाया। सबरी के आश्रम में गए, केवट के घाट पर गए, तो जो पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति का ख्याल रखेगा वो राम राज्य लाएगा। मेरा निवेदन बस आप सबसे एक है, क्योंकि पहले तो हम क्षमा चाह रहे कि विलंब होगा, महाराज जी क्या करें, रीच की ऐसी गत हो गई, जहां हो न कर जाओ तहीं तमाशो है। रास्ते ही में लोगों ने क्या करें, बड़ी विडंबना है जीवन में। आप सबसे बस एक निवेदन है, और मैं भी 2 शब्दों में राम राज्य की ही एक चर्चा करूंगा। आज नवमी है, 10वीं भी है, पर जबारों की नवमी है। बस एक बात से समझना कथा को, राम जी का जन्म किस दिन हुआ? किस दिन हुआ? रामनवमी को भाव। राम जी गए कौन देना? को बता सकता जब एक व्यक्ति हाथ उठा दो कि मुझे पता है कि राम जी ने धरती किस दिन छोड़ी। कोई नहीं बता सकता। रावण किस दिन मरा? किस दिन मरा? दशहरे को। पूरी दुनिया को पता है, पर रावण का जन्म किस दिन हुआ कोई बता सकता है? कितने लोगों में? एक व्यक्ति हाथ उठा दो कि रावण का जन्मदिन फलानी तिथि में फलानी तारीख। अरे वाह, हमारे विधायक महोदय जी सम्माननीय श्री वीरेंद्र सिंह जी लम्बड़दार विराजे हैं, उनका खूब खूब मान है। बात को बहुत गहराई से पकड़ना। राम जी का जन्म पूरी दुनिया को पता है, पर राम के जाने का पता किसी को नहीं है। और रावण के जाने का पता है, पर रावण के आने का किसी को पता नहीं। हमें भी पता नहीं है ना, उतर के हमारी जान खान लगो कि महाराज जा तो बताएं जा बात हमें भी पता नहीं है कि रावण कौन देना बहुत। तो पर जो सिद्धांत इस कथा से आपको दे रहे हैं वो समझना, राम अच्छाई है,
व्यक्ति को अच्छाई के आने का पता होता है, भगवान करे जाने का पता ना हो, जीवन से अच्छाई कभी जाए ना। इसलिए राम के आने का पता है